ओम नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। आज मैं आपको शिवरात्रि की कथा सुनाने वाला हूँ। किस प्रकार से गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि का व्रत किया था। शिकारी की कथा तो आपने सुनी होगी, लेकिन शिव पुराण के हिसाब से यह कथा बहुत ही चमत्कारी है। इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार गुणनिधि नामक ब्राह्मण ने शिवरात्रि व्रत करके आनंद प्राप्त किया था, उसी प्रकार से सभी की मनोकामना पूरी होती है। गंगा के तट पर द्रुपदपुरी नामक एक नगर बसा हुआ है। उस नगर को कंपला कहकर भी पुकारते हैं। वह स्थान अत्यंत पवित्र है, क्योंकि वहाँ भगवान सदाशिव रामेश्वर के नाम से तथा भगवती सत्यकाली के नाम से विराजमान हैं। उस नगर में यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण शिवजी का परम भक्त था। वह दीक्षित नाम से प्रसिद्ध था। राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान तथा धन देकर प्रसन्न किया। उसकी पत्नी परम धर्मात्मा एवं गृहस्थी के कार्यों में अत्यंत ही कुशल थी। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम था गुणनिधि। यज्ञदत्त ने उसे धर्म कर्म का ज्ञान कराया एवं संपूर्ण विद्याएं पढ़ाई। फिर बड़े होने पर उसका विवाह भी कर दिया। हे नारद, कुछ समय पश्चात गुणनिधि बुरी संगत में पड़कर महादुष्ट बन गया। उसने वेद तथा पुराणों के धर्म को छोड़ दिया। माता ने स्वयं गुणनिधि को अनेक बार शुभ मार्ग पर आने का उपदेश दिया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं माना। धीरे धीरे वह महाव्यभिचारी, चोर, मदवी, चुगलखोर तथा मांसभक्षी बन गया। वह अपनी स्त्री को छोड़कर पर स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। इन सब व्यसनों में उसने अपने पिता का धन नष्ट कर दिया। एक दिन वह अपने पिता की हाथ की अंगूठी को कहीं जुए में हराया। संयोग से यज्ञदत्त ने उसे किसी एक ज्वारी के हाथ में देख लिया और उससे पूछा कि तुमने इस अंगूठी को कहाँ से पाया है। तब ज्वारी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मैं इसे चुरा कर नहीं लाया। तुम्हारा पुत्र बहुत ही बड़ा ज्वारी है, उसी से मैंने यह अंगूठी जुए में जीती है। हे नारद, ज्वारी की बात सुनकर यज्ञदत्त लज्जा से अपना मस्तक नीचे कर घर लौट आया और अपनी स्त्री से गुणनिधि के बारे में यह पूछने लगा, आजकल तुम्हारे पुत्र का चाल चलन कैसा है। यद्यपि यज्ञदत्त को सब वृतांत ज्ञात हो चुका था, फिर भी गुणनिधि की माता ने वास्तविक हाल छिपाकर यह उत्तर दिया कि गुणनिधि किसी भी प्रकार के बुरे कर्म में नहीं है। यह सुनकर यज्ञदत्त ने क्रुद्ध हो कुश और पानी मंगाकर गुणनिधि के नाम कुशोदक छोड़ दिया, अर्थात उसका त्याग कर दिया। यह देखकर गुणनिधि की माता ने हाथ जोड़कर अपने पति को समझाते हुए बहुत प्रार्थना की। तब यज्ञदत्त ने अपने क्रोध को शांत कर लिया, परंतु जब गुणनिधि ने अपने पिता के क्रोध का समाचार सुना तो वह उसके भय से रोता पीटता हुआ घर से बाहर चला गया। हे नारद, गुणनिधि को मार्ग में चलते चलते जब सूर्यास्त हो गया, तब वह एक स्थान पर बैठकर रोने लगा। संयोगवश उस दिन शिवरात्रि थी। एक से भक्त पूजन की सामग्री सहित उसी मार्ग से जा रहा था जहाँ गुणनिधि थक कर बैठा हुआ था। गुणनिधि को उस समय बड़ी जोर की भूख लगी थी। जब उसने ये देखा कि वे लोग उत्तम पकवानों को शिवजी के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, उसने सोचा कि मुझे भी इन लोगों के साथ शिव मंदिर में जाना चाहिए। जब ये लोग इन वस्तुओं को शिवजी पर चढ़ाकर निंद्रा मग्न हो जाएंगे, तब मैं उन्हें उठाकर खा जाऊंगा, जिससे मेरी क्षुधा शांत हो जाएगी। हे नारद, इस प्रकार वह सोचता रहा। इस प्रकार निश्चय करके गुणनिधि उस शिव भक्त के पीछे चलकर शिवालय में जा पहुंचा। शिव भक्तों ने मंदिर के भीतर पहुंचकर शोषण उपचार द्वारा भगवान शिव की पूजा की, जिसे गुणनिधि ध्यानपूर्वक देखता रहा। उसके उपरांत जब वे लोग मूर्ति के पास से अलग हटकर कुछ ऊँगने लगे, यानी उनको निंद्रा आने लगी, तब वह सबको सोता हुआ जानकर मूर्ति के समीप जा पहुंचा। धीरे धीरे पग बढ़ाता हुआ शिवजी पर चढ़े हुए नैवेद्य को उठाकर खा लेने की चेष्टा करने लगा।
भक्त लोग बाहर के शयन में बैठे हुए थे तथा जहाँ शिवलिंग स्थापित था वहाँ दीपक बुझ जाने के कारण अंधकार हो गया था। गुणनिधि ने नैवेद्य को उठाने की इच्छा से अपने शरीर के वस्त्र से एक टुकड़ा फाड़कर सर्वप्रथम बत्ती जलाई। फिर उसने शिवजी के ऊपर चढ़े हुए नैवेद्य को हाथ में उठा लिया। जब वह मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ शीघ्रतापूर्वक शिवालय से बाहर निकला, उस समय संयोगवश किसी शिव भक्त के पांव से उसका पांव टकरा गया, जिसके कारण उसकी निंद्रा भंग हो गई और वह चोर चोर कहकर चिल्ला उठा। हे नारद, शोर को सुनकर के सब लोग उठ गए। उसी समय नगर के रक्षक भी उस स्थान पर पहुँचे। उन्होंने अपने बाणों द्वारा गुणनिधि को मार डाला। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण गुणनिधि मृत्यु के समय तक शिव निर्माल्य नहीं खा सका था। जो लोग शिवजी पर चढ़े हुए प्रसाद को खाते हैं, जिसे शिव निर्माल्य कहा जाता है, खा लेते हैं, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है तथा अनेक प्रकार के दुख वो उठाते हैं। सब वेद तथा पुराणों ने इस बात की पुष्टि की है, शिव निर्माल्य खाने से बड़ा पाप लगता है। वस्तु गुणनिधि की मृत्यु हो जाने पर जब यमराज के दूत उसे बांधने के लिए आए, उसी समय शिवजी ने अपने गणों को बुलाकर यह आज्ञा दी, हे गणों, गुणनिधि ने शिवरात्रि का व्रत रखकर हमारे पूजन को अपनी आँखों से देखा है तथा हमारा निर्माल्य भी उसने नहीं खाया। इसके अतिरिक्त उसने दीपक जलाकर अपने हाथ से हमारी आरती उतारी है, इसलिए हमने उसके सभी पाप नष्ट कर दिए हैं और उसे अपना सेवक बना लिया है। जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता है वह हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत सब व्रतों से अधिक श्रेष्ठ है। हमारी कृपा से वह कलिंग देश का राजा होगा। उसके उपरांत कुबेर बनकर हमारे मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो तीनों लोकों में सुयश प्राप्त करेगा। हे नारद, शिवजी के मुख से यह आज्ञा सुनकर गणों ने यमदूत के पास पहुंचकर उनके हाथ से गुणनिधि को छीन लिया और उसे शिवजी के पास ले गए। शिवजी की कृपा से गुणनिधि कलिंग देश का राजा होकर दम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तदंतर वह कुबेर बनकर शिवजी के मित्र के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। महाशिवरात्रि की इस कथा का श्रवण करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सभी को महाशिवरात्रि की यह कहानी अवश्य श्रवण करनी चाहिए। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की इस कथा का श्रवण करते हैं, भगवान शिव उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा है, आपको यह कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।